नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें 24% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.05% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 6,738 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में रिवेन्यू 7,004 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर जून 2024 में 5,414 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 24% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 300 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 492 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 364 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 4,396 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 5,159 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,171 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर 2,642 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 2,337 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2,607 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 675 करोड़ के टैक्स पे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 854 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 644 करोड़ के यहाँ पर कंपनी ने टोटल टैक्स एक्सपेंसेस किए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टोटल टैक्स है वो ज्यादा पे किया हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी को एंड में कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, एंड में कंपनी को यहाँ पर 1,967 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 1,477 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,970 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.05% की अराउंड गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने रुपए का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 24 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 68 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 24 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें ईयर ऑन ईयर वाइज देखने पर किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 24% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.05% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है या सेल्स है उसमें 24% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 0.05% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।